अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। वेल जी, पॉजिटिव अप्रोच का मकसद होता है कि आप मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, अच्छा सोचें। लेकिन हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आज की, उनको तो सुन के और देख के ऐसा वो लग रहा है कि इरादा कोई नहीं है भाई जीतने का। यानी वो वाली प्लानिंग मुझे वो दिखाई दे रही है कि भाई जीत गए तो बोनस है और हार के लिए भी आप तैयार रहें। तो कम से कम मैंने तो अपने आप को तैयार कर लिया है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टीम से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जीत गए तो तुक्का है, बाकी हारना तो एक वो अंडरस्टूड सी बात है कि मुश्किल टीम है, हारेंगे तो सही। और फैंस जो हैं वो यहाँ पे यही खुशियाँ मना रहे हैं कि बटलर नहीं खेलेंगे तीसरा T20। लेकिन ये इंग्लैंड की टीम है जनाब, कोई पाकिस्तान की टीम तो है नहीं कि एक खिलाड़ी आउट हो जाएगा और पूरी टीम जो है वो क्या कहेंगे ना, वो शटर हो जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी कभी कि वो नसीम शाह आउट हो गए या जी शाहीन नहीं खेल रहे हैं या बाबर नहीं खेल रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक जाता है, दूसरा जो उसकी जगह लेने के लिए आता है वो भी उसके बराबर के टक्कर का होता है, बासफा उससे भी बेहतर होता है। तो इंग्लैंड की टीम में बड़े बड़े नाम हैं और फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम खेल रही है। तो अगर बटलर नहीं भी खेलेंगे तो इतना सुकून का सांस पाकिस्तानी फैंस को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। ऐसे एटीट्यूड से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे ऐसे वो लग रहा था कि ये हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, बुमराह या फिर यहाँ पे शामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया, ये तो आपको जीत के बाद आता है। लेकिन हारिस रऊफ की जो हालिया जो परफॉर्मेंसेज है वो हम सबके सामने है। लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं हारिस रऊफ अपनी कौन सी परफॉर्मेंसेस पे इतना नाज करते हुए दिखाई दिए, इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि पता नहीं टीम में तो उन्होंने आना ही आना था। तो जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो शाहीन शाह अफरीदी की वाइस कैप्टनसी का ड्रामा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे न्यूज़ आई कि जी शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टनसी ऑफर हुई है, उन्होंने मना कर दिया। ये जो न्यूज़ थी ना, इस पर पहले मुझे शक था थोड़ा सा कि र्यूमर भी हो सकती है, और इसी वजह से मैंने चैनल पर शेयर भी नहीं की थी, बात भी नहीं की थी अपने। लेकिन अब जनाब वो पीसीबी की जानिब से वो निगेशन भी आ गई कि हमने तो शाहीन को कोई वाइस कैप्टनसी ऑफर ही नहीं की है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, और क्या ये पीसीबी भाई शाहीन से पूछेगा कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं और ये खबरें लीक कौन करता है कि शाहीन ने मना कर दिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब अक्लमंद को इशारा काफ़ी, बहरहाल इस खबर पे बात करेंगे। और इसके अलावा जी KKR ने फाइनल जीत लिया और बड़े अच्छे से जीत लिया। अगर मैं ये कहूँ कि अब तक के जितने IPL के फाइनल हुए हैं उसमें एक ऐसा फाइनल जीता कि जिसमें जो जीतने वाली टीम है उसकी सबसे ज़्यादा डोमिनेशन रही, थ्रू आउट डोमिनेशन रही। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स को देख रही थी और ख़ासतौर पर मैंने बाज़ जो इंडियन स्पोर्ट्स चैनल है उन पर मुझे ये मीम्स पे लोगों को एंजॉय करते हुए देख के इतनी हैरत हुई कि भाई KKR ने SRH को हराया है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। पैट कमिंस जो हैं वो SRH की कैप्टनसी कर रहे हैं और जो SRH है वो सनराइजर्स हैदराबाद IPL की एक टीम है। और लोग इतना खुश हो रहे हैं कि पता नहीं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी कर रहे थे और वो हरा दिया और वो जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसका बदला ले लिया। तो रुक जाएं भाई, ये इस तरह की बातों पे मुझे समझ नहीं आती है ये कहाँ से आती हैं और कौन लोग इस पर इतना खुश होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पैट कमिंस की बात करेंगे तो चाहे पैट कमिंस हैं या स्टार्क हैं या सुनील नारायण हैं, ये तो सारे प्लेयर्स हैं जो कि बाहर से आते हैं, आप इन्हें आउटसोर्स करते हैं। तो ऐसे के अंदर आप क्या कहेंगे ना, आप कैसे खुशियां मना सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। वाकई पैट कमिंस की टीम इंक्लूडिंग पैट कमिंस को इतना शाइन करते हुए दिखाई नहीं दिए, बड़े ही बुरे तरीके से वो हार गए। लेकिन ये जो हार है ये अगेन SRH की है। और जो पैट कमिंस हैं ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए उनको बुरा वो लगा होगा, लेकिन वो स्टार्क हो गए या पैट कमिंस हो गए जितना माल बना के जा रहे हैं, तो ठीक है भाई, 100% दिया। और 100% के खिलाड़ी इसलिए भी वो देते हैं कि अगले साल ऑक्शन भी होनी होती है, अच्छा खेलेंगे तो आप पिक करेंगे ना उन्हें, तो दे डैम केयर अबाउट इट। इस चीज़ के ऊपर इतना खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये IPL की फ्रेंचाइज है और पैट कमिंस उसकी कैप्टनसी कर रहे थे,
वो अपने घर चले जाएंगे भाई, और ये जो ट्रॉफी है केकेआर के साथ ये यहाँ पे रह जाएगी, बाकी खिलाड़ी भी यहाँ पे रह जाएंगे। तो ये तो इसके अंदर कोई ऐसी वो इतनी मुझे समझ नहीं आ रही है खुशियाँ मनाने वाली क्या बात है। लेकिन बहरहाल जो लोग इस पर खुशियाँ मना रहे हैं चलें, अगर वो खुशियाँ मना रहे हैं तो खुश हो जाएं कि अल्लाह करे कि भाई इस तरह का भी कोई चांस आए कि इसी तरह से जो हमारी और आपकी टीम्स हैं इसी तरह से भी ऑस्ट्रेलिया को भी वन साइडेड हराए ना, जब तब मैं इस तरह की खुशियाँ मनाऊंगी कि मज़ा आ गया भाई आज तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के। क्योंकि ये जो लोग हैं उन्होंने बड़ा नाक में दम करके रखा है, चाहे इनकी मेंस टीम है चाहे इनकी विमेंस टीम है, जो भी खेलते हैं, जो मर्जी फॉर्मेट खेलते हैं, जो मर्जी स्पोर्ट्स खेलते हैं भाई उसमें जीत के आते हैं। पता नहीं क्या इनके माइंड्स में फिट किया हुआ होता है। खैर बहरहाल तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस दिखाई दी है, अच्छी बात है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है और एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे हारिस रऊफ का इतना जो दिखाई दिया है भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उन्हें वो डिस्कस करते हैं। बास बड़े मज़ेदार भी पॉइंट्स हैं। उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने उसका जवाब बड़ा मज़े का दिया। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हम जीत भी सकते हैं। यानी कि उन्होंने जीत की ऐसी बात की कि अगर पाकिस्तान पता नहीं जीत जाएगा तो कितनी हैरत की बात हो जाएगी कि भाई हम पास्ट में भी जीता करते थे और हम जीत भी सकते हैं। यानी इंग्लैंड की टीम यही सोच सोच कर डरती रहे, ओ पाकिस्तान जीत भी सकता है, तो वो कहते हैं हम जीत भी सकते हैं। तो जी अल्लाह करे कि ये जो सकते हैं ये वाकई हो जाए। और इसके अलावा उन्होंने एक ये बात भी कही कि भाई जो जीत है, जब उनसे एक और क्वेश्चन हुआ कि इंग्लैंड की सीरीज़ में हम जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस लेके आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो ही सेड बिल्कुल हम अगर जीत जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, लेकिन अगर हम हार जाते हैं ना, यानी हारने का जो एक डर है ना वो दिल में मौजूद है पाकिस्तानी टीम के। कहते हैं अगर हम हार भी जाएंगे ना तो हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यानी उस बंदे ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई हम जीतेंगे और जीत के सीख के जाएंगे। पॉजिटिव अप्रोच तो भाई यही होती है। फिर अब ये खाली तुर्रम खां अपने ऊपर बनने की तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। और एटीट्यूड बड़ा मुझे समझ नहीं आता, ये इतना कॉन्फिडेंस, आप ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस, बात वो जो आपकी परफॉर्मेंस बोले। अगर आप खुद बोल रहे हैं तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। एक खिलाड़ी ने उनसे, वो जो एक जो रिपोर्टर है, उन्होंने उनसे माइकल वॉन के बारे में पूछा कि उन्होंने ये जनाब बयान दिया, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने उस बेचारे का क्वेश्चन भी पूरा नहीं होने दिया एंड ही इंटरप्टेड इट। उन्होंने कहा जी मैंने तो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं। आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाहते, तो प्रॉपर वे में एक अच्छे अंदाज से वो देते। किसी फीमेल ने कोई इनसे क्वेश्चन किया रिपोर्टर ने, उसका भी उन्होंने कि आपने खुद ही जवाब वो दे दिया और पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए भाई। और मज़े की बात यह है कि एक सवाल के जवाब में जो साहब ने सबसे मज़े की बात की है वो ये की है कि भाई मैंने तो टीम में आना ही आना था। यानी वो इतना श्योर हैं, कहने लगे कि जब कोई अच्छा खिलाड़ी आपका इंजर्ड हो जाता है ना, तो जो उसकी पास्ट में परफॉर्मेंसेस होती हैं उसकी बुनियाद पर तो उसने आना ही आना होता है। तो मैंने तो आना ही आना था। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो कौन से पास्ट की बात कर रहे हैं। एशिया कप की बात कर रहे हैं, जब इंडिया का मैच था, जब वो नसीम शाह अनफिट हो गए थे, वो डर से उनको क्रैम्प्स पड़ गई थी और वो भाग लिए थे, उसकी बात कर रहे हैं, या ओडीआई वर्ल्ड कप की वो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जब जो दुनिया के बैटर्स हैं वो रन्स के अंबार लगा रहे थे और हमारी जानिब से हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज़्यादा रन कंसीव किए थे, डबल फिगर से नीचे तो बंदे ने बात ही नहीं की है। ये 50, 60, 65 इनमें तो वो चल रहे थे। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ या सीरीज़ की हो सकता बात कर रहे होंगे जिसमें उनकी सबसे बेहतरीन बॉलिंग वो थी कि जब 4 ओवर्स में उन्होंने मेरे ख्याल से 26 या 29 रन कंसीव किए थे। इसके अलावा तो वो 40, 50, 60, 62 इस तरह के रन ही कंसीव कर रहे हैं। तो कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पे उनको लाजमी तौर पे आना चाहिए था। ये तो शुक्र अदा करें कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अभी के इंडिया या इवन श्रीलंका, बांग्लादेश में भी होते हैं ना, तो बारी नहीं आनी थी उनकी, क्योंकि इतनी जो है ना ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं ये पाकिस्तान में चलती हैं और यहाँ पे सब चला भी लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं परफॉर्मेंस भी उनकी इसी तरह से हो। वरना वर्ल्ड कप में तो भाई हम तो वो सारे बैठे हुए वो नसीम शाह को याद कर रहे थे कि काश नसीम शाह होते तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती। हारिस रऊफ ने तो मरवा दिया था।
लेकिन वही बात है ना कि बाबर का कैंप का हिस्सा है और ऊपर से लाहौर कलंदर्स की बैक है आपको, तो कुछ नहीं भी करते हैं तो बहुत कुछ कर रहे हैं आप। और जो कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं खिलाड़ी, वो या तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, या वो लीग्स खेल रहे हैं, या वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो फिर आपके कैंप का हिस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान में तो ये डिलेमा भाई चलता ही रहता है। इसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी की वो जो कैप्टनसी की बात थी, पूरा आर्टिकल उस पर छपा था, क्रिक इन्फो पे आप पढ़ भी सकते हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी ने मना कर दिया। और इसके साथ साथ मज़े की बात है कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स भी वहाँ पे वो डिस्कस हुए थे कि शायद आपको कंसीडर किया गया, रिजवान को कंसीडर किया गया, फिर सोचा गया कि नहीं हम जो हैं किसी को भी कैप्टन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो 6 वोट थे वो ना वॉइस कैप्टन के इस तरफ थे कि कोई ना वॉइस कैप्टन हो फिलहाल टीम का, जो बाबर आजम है वही इनफ है। और ये बात उसमें कही गई कि फ्राइडे की मीटिंग के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, मतलब फ्राइडे की मीटिंग में किसी भी खिलाड़ी से अप्रोच नहीं किया गया। लेकिन उस आर्टिकल में था कि इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी से जब स्क्वाड पे बात हो रही थी तब ज़रूर बात की गई थी और उन्होंने मना कर दिया। तो जी अब पीसीबी की जानिब से क्लियरेंस आई और शाहीन शाह अफरीदी की खबरें चल रही थी वो 2 दिन से कि जी उन्होंने मना कर दिया। और अब जी पीसीबी ने क्लियरेंस दिया कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और जो सिलेक्टर्स हैं उनका कहना यह है कि मार्च में ये बात हुई थी शाहीन शाह अफरीदी से, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था। बिल्कुल आपने सही किया, आपने मना कर दिया, क्योंकि जो एक तो आपको कैप्टनसी दी गई, फिर जो उसे उठाया गया, वो जो हटाया गया वो भी प्रॉपर वे में नहीं। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है कि मेन आप पेसर हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है। ठीक है भाई आपने मना कर दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जो हाँ ना तो ये कुछ हुई नहीं है, या फिर ये मार्च की खबर अब लीक आउट की है। मज़े की बात है कि लीक आउट किसने की है, ये खबर किसने, ये जो अंदर की बात है ये बाहर निकाली है। अब जो अंदर की बातें हैं ना, जो बाहर निकालता है कोई अपना ही निकालता है। अब कौन है वो अपना, ये सोचना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी के अपने काफ़ी हैं माशाल्लाह से, उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी अपने हैं, लाहौर कलंदर्स भी उनकी अपनी है, तो अपने तो काफ़ी हैं उनके। और जो साया कॉरपोरेशन है वो भी उनकी अपनी है। तो देखते हैं ये अब ये टाइम के साथ पता चलेगा कि ये वाली जो खबर है ये आई है ये किस अपने ने आउट की है। तो जी ये था आज का प्रोग्राम। अब आप लोगों से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बाद आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह से। और बाकी जो इंडिया की टीम है वो भी भाई यूएस से के लिए रवाना हो गई है, बांग्लादेश से उनका एक वार्म अप मैच है। और इसके अलावा जी क्या है, इसके अलावा जनाब बस अभी फ़िलहाल यही कुछ है। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपने जो कमेंट्स हैं मुझ तक ज़रूर आप ड्रॉपिंग कीजिएगा, पहुंचाइएगा, क्योंकि जो आप लोगों का फीडबैक है वो बहुत मैटर करता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह के बाय।